जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 2025 के 801 बीजी कोड का पेपर सोल्यूशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 801 बीजी कोड का पेपर सोल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का था, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट थे और आज 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम था। तो इसका पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे है खंड अ, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे। और जो मैंने कल की स्ट्रीम में बताए थे और सुबह की स्ट्रीम में बताए थे, सेम वही प्रश्न आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न बोला है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो वियोगी हरि हैं। कौन है? वियोगी हरि शुक्ल युग के निबंधकार हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि निर्मला, ठीक है, जो निर्मला उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो निर्मला उपन्यास के रचनाकार आपके मुंशी प्रेमचंद है। जैसे निर्मला हो गया, करबला हो गया, ये सब के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि अपनी खबर रचना की विधा है। जो अपनी खबर रचना की विधा है वो क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। मतलब कि अपनी खबर रचना की विधा आत्मकथा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो अर्धनारीश्वर आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है और संस्कृति के 4 उपाध्याय भी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है और रेती की फूल भी। लेकिन यहाँ पे जो अजात शत्रु है वो जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ, सी वाला। कौन सा? सी वाला, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो अजात शत्रु। ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा है कि गुनाहों के देवता के लेखक हैं। गुनाहों के देवता के लेखक आपके डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। देखिए, छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला? तो मैथिली शरण गुप्त जी को। किसको मिला? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आप सातवां प्रश्न पूछा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। क्या पद्माकर जी हैं, कि देव जी हैं, कि मतिराम जी हैं, कि केशव जी हैं? तो कौन है रामचंद्रिका के रचनाकार? कौन है इसमें आपके? तो रामचंद्रिका के आपके केशव दास हैं। कौन है? केशव दास इज द राइट ऑप्शन। देखिए, आठवां प्रश्न है कि धनानंद किस काल के कवि हैं? तो धनानंद क्या आधुनिक काल के कवि हैं, कि रीति काल के कवि हैं, कि भक्ति काल के कवि हैं, कि आदि काल के कवि हैं? तो यहाँ पे किसके कवि हैं? धनानंद किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पे रीति काल के कवि हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पे यथार्थ चित्र नहीं होगा, यहाँ पे रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी नहीं होगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध ये भी नहीं होगा। और ये सुबह की क्लास में मैंने अभी कराया था कि प्रकृति का मानवीकरण आपका बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया था कि तारसप्तक के 7 कवियों को किसने राहों की अन्वेषी कहा? तो तारसप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा? तो किसने कहा? तो अज्ञेय जी ने। ठीक है, अज्ञेय ने कहा था। ठीक है, इसके आगे देखिए, करुड़ रस का स्थायी भाव है। तो इसको मैंने कई सेटों में कराया था और कई बार कराया था। ठीक है, करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? तो करुड़ रस का स्थायी भाव का शोक होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि ठीक है, भूरे बालों की सी कर्तन छिपा नहीं उसका टेढ़ापन। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? भूरे बालों की सी कर्तन छिपा नहीं उसका छोटापन। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार? इसमें आपका है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। अब बोला है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? क्या मात्रा कहते हैं, कि गति कहते हैं, कि लय कहते हैं, कि यति कहते हैं? तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है। इसके आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न दिया है कि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभ्यास शब्द में आप लोग अभी प्लस, ठीक है, अब अभी प्लस यास आपका हो जाएगा। अभ्यास में आप लोगों का हो जाएगा अभी प्लस यास, यानी कि आपका अब हो जाएगा। सॉरी, आप लोगों का कौन सा होगा इसमें? आपको यहाँ पे जो अब है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है? जो पंचतंत्र है इसमें कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो द्विगु होता है। तो द्विगु आपका राइट है। अब 16वां है कि दिनकर दिवाकर भास्कर किसका प्रवाची है? तो सूर्य के प्रवाची है। किसके प्रवाची है? सूर्य के। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो युवाम शब्द में प्रथम विभक्ति एवं द्विवचन है। प्रथम विभक्ति एवं द्विवचन है। ठीक है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, यानी मोहन के द्वारा चित्र बनाया गया, यानी कि मतलब कि कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है। इसमें दिया है कि ठीक है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य? यानी सूरज निकला, ठीक है, सूरज निकला और प्रकाश क्या हुआ? चारों ओर फैल गया। ठीक है, ये आपका कौन सा वाक्य है? तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य का राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे दिया है कि विश्वास दिया है कि कौन सा शब्द सर्वनाम, ठीक है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन? इसमें तुम है, यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि तुम आपका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए गद्यांश कौन सा है? कि हमें देखिए यहाँ पे दिया है गद्यांश किसका है? कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे,
चाहे राक्षस बनावे, चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा। देखिए, अब साथ संगति की बात आ गई, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका आपका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश और पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है? इसके लिए देखिए, किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है, तो इसमें से आप खोज सकते हैं किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। तो देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है, जो हमारी बातों की को ऊपर रखते हैं। ठीक है? ये बिल्कुल आप आपका था, अथवा हम देखिए करके दिया था अजंता चैप्टर से, और अजंता चैप्टर को मैंने आज ही कराया था, ये भी वाला मैंने कराया था, तो इसको भी आपने देखा ही होगा। ठीक है? चलिए, अब इसका पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए जो मैं कराऊँगा, इसके बाद कराऊँगा मतलब कि फुल वीडियो में। तो तब तक आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।